दोस्तों, कहानी सुनो। एक ऐसे आदमी की जो एस्किमो को बर्फ बेच सकता था, या शायद ताजमहल भी। हाँ, सही सुना। बात हो रही है नटवरलाल की, इंडिया का सबसे बड़ा ठग। ये आदमी तो लेजेंड था। अपनी बातों से किसी को भी बेवकूफ बना सकता था। जादूगर जैसा था, सबकी प्रॉब्लम गायब कर देता था, खासकर लोगों के पैसे। नटवरलाल बस चोर नहीं था, आर्टिस्ट था। हर ठगी एक मास्टरपीस की तरह प्लान करता था। रूप बदलने में माहिर, कहीं भी घुल मिल जाता था। कभी बिजनेसमैन, कभी पॉलिटिशियन, पुलिस से हमेशा एक कदम आगे। लेकिन इस चार्मिंग चेहरे के पीछे था एक क्रिमिनल दिमाग, जो कानून तोड़ता था और पूरे देश को हैरान करता था। नटवरलाल की कहानी धोखे की दुनिया की एक थ्रिलिंग सवारी है, अक्लमंदी की ताकत और मनाही की चीज की चाहत का सबूत। तो आराम से बैठो और नटवरलाल की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाओ। 1912 में बिहार में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के रूप में जन्मे नटवरलाल का सफर बिल्कुल अलग था। बचपन से ही तेज दिमाग और शरारत करने का हुनर था। उनके बचपन की शरारतों की कहानियां आज भी उनके गांव में मशहूर हैं। कहते हैं कि नटवरलाल ने एक ही दिन में अपने पड़ोसी की गाय 2 बार उसी को बेच दी थी। ये शरारत उनके आगे के बड़े बड़े कारनामों का इशारा था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। वो जल्द ही गलत रास्ते पर चल पड़े, जालसाजी और छोटी मोटी चोरियां करने लगे। पहली बड़ी ठगी में उन्होंने एक नकली चेक से मोटी रकम ऐंठी। इस कामयाबी ने उन्हें बड़े बड़े फ्रॉड की दुनिया से रूबरू कराया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नटवरलाल सीखने में तेज थे। हर कामयाबी के साथ अपने तरीके बदलते और हुनर निखारते। वो लोगों की सोच समझते थे, लालच, भरोसे और देशभक्ति का भी फायदा उठाते थे। नटवरलाल की ठगी के किस्से मशहूर थे, हर एक पिछले से भी बड़ी। वो सिर्फ पैसे नहीं चुराते थे, सिस्टम से खेलते थे, उसकी कमजोरियों को अपनी चालाकी से उजागर करते थे। उनकी सबसे मशहूर ठगी में लाल किला, इंडिया का ऐतिहासिक स्मारक, 3 बार बेचना शामिल है। वो सरकारी अफसर बनकर नकली कागजों और मीठी बातों से लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे। लेकिन नटवरलाल की हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने ताजमहल, प्यार की निशानी, एक विदेशी को बेच दिया। उनके कारनामे सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं थे। वो नेताओं का रूप धारण करते, बड़े अफसरों के दस्तखत करते और बैंकों को भी चकमा देते थे। हर ठगी एक सोची समझी नाटक की तरह होती थी, जिसमें नटवरलाल मुख्य भूमिका निभाते थे। वो गायब होने में माहिर थे, पीछे छोड़ जाते थे हैरान शिकार और परेशान पुलिस वाले। कहते हैं जादूगर कभी अपना राज नहीं खोलता, और नटवरलाल ने इसे दिल से माना। उनकी जिंदगी बड़े बड़े जादू के खेल जैसी थी, गायब होने के कारनामे जो पुलिस को हैरान कर देते थे। उन्हें 9 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार वो पुलिस की नाक के नीचे से भाग निकलते थे। उनके भागने के किस्से मशहूर हैं। एक कहानी है कि उन्होंने पुलिस को बाथरूम जाने के लिए मना लिया और फिर गायब हो गए। पीछे छोड़ गए एक हैरान सिपाही और बंद बाथरूम का दरवाजा। एक बार वो बीमार होने का नाटक करके चलती ट्रेन से कूद गए, अपनी जगह एक पुतला छोड़ गए। नटवरलाल की कहानी बॉलीवुड थ्रिलर जैसी है, मोड़ों और अनसुलझे सवालों से भरी। उन्हें आखिरी बार 1996 में देखा गया, उसके बाद वो गायब हो गए। कुछ कहते हैं उनकी मौत हो गई, तो कुछ मानते हैं कि वो चोरी छिपे अपनी जिंदगी बिताने लगे। सच्चाई नटवरलाल की तरह एक रहस्य बनी हुई है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जुर्म कितना भी चालाकी से छुपाया जाए, उसका नतीजा भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है नटवरलाल के साथ क्या हुआ? क्या वो सच में बच निकले या उनके कर्मों का फल उन्हें मिला? अपने विचार शेयर करें। मुझे आपके सिद्धांत सुनने में दिलचस्पी है।